जरा सोचो, आसमान के एक टुकड़े को हाथ में पकड़ना कैसा होगा? नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन एरोजेल के साथ ये मुमकिन हो सकता है। एरोजेल एक कमाल का मटेरियल है जो साइंस के हिसाब से सबसे हल्का सॉलिड है। इसे अक्सर फ्रोजन स्मोक या सॉलिड एयर कहा जाता है क्योंकि यह देखने और छूने में किसी भूतिया चीज जैसा लगता है। एरोजेल सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से बढ़कर है। इसके यूनिक प्रॉपर्टीज इसे बहुत से कामों के लिए उपयोगी बनाते हैं, घरों को इंसुलेट करने से लेकर स्पेस डस्ट को कलेक्ट करने तक। नासा ने तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एरोजेल को एक बहुत ही कीमती टूल पाया है। ये ऐसे एरोजेल की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। हम इसके प्रॉपर्टीज, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसके यूजेस और अर्थ के परे फ्यूचर सेटलमेंट्स बनाने की इसकी क्षमता के बारे में जानेंगे। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ें और इस अद्भुत मटेरियल और यूनिवर्स को समझने में इसके इंपैक्ट के सीक्रेट्स को अनकवर करें। गैप टूल्स। एरोजेल एक फैसिनेटिंग मटेरियल है जिसे कई तरह के सब्सटेंसेस से बनाया जा सकता है, जिसमें सिलिका भी शामिल है जो रेत का मुख्य इंग्रेडिएंट है। यह पूरी तरह से सॉलिड नहीं है और पूरी तरह से गैस भी नहीं है। इसकी जगह ये एक फैसिनेटिंग इन बिटवीन स्टेट में रहता है, सॉलिडिटी और एम्प्टीनेस के एक डेलिकेट बैलेंस में। एरोजेल को जो चीज यूनिक बनाती है वो है इसका स्ट्रक्चर। एक स्पंज की कल्पना करो, लेकिन बड़े बड़े छेदों की जगह इसमें अरबों छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड पोर्स होते हैं। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि ये एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें फ्रीली मूव करने से रोकते हैं। यही एरोजेल को इसकी इनक्रेडिबली लो डेंसिटी देता है, जिससे यह हवा से भी हल्का हो जाता है। अपने इथेरियल अपीयरेंस के बावजूद एरोजेल अपने वेट के हिसाब से सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग होता है। यह एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता है, जो इसे स्पेस जैसे हार्श एनवायरनमेंट्स में यूज के लिए आइडियल बनाता है। और क्योंकि यह हीट का बहुत पुअर कंडक्टर होता है, यह एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करता है, चीजों को जरूरत के हिसाब से गर्म या ठंडा रखता है। एरोजेल के रिमार्केबल प्रॉपर्टीज का राज इसके यूनिक स्ट्रक्चर में छिपा है। यह ज्यादातर एम्प्टी स्पेस होता है। इसकी वॉल्यूम का 95% से भी ज्यादा एयर होता है। इसे समझने के लिए जेलेटिन से भरे एक बलून की कल्पना करो। जेलेटिन एरोजेल के सॉलिड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बलून के अंदर की हवा एम्प्टी स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। अब ध्यान से बलून को हटाने की कल्पना करो, केवल जेलेटिन स्ट्रक्चर को पीछे छोड़ते हुए। यह स्ट्रक्चर अपने इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ पोर्स के साथ एरोजेल को इसकी इनक्रेडिबल लाइटनेस और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देता है। पोर्स के भीतर ट्रैप्ड एयर फ्रीली मूव नहीं कर सकती है, जिससे हीट ट्रांसफर रुक जाता है और मटेरियल को इसका गोस्टली अपीयरेंस मिलता है। प्रॉपर्टीज का यह यूनिक कॉम्बिनेशन एरोजेल को वेरियस एप्लीकेशंस के लिए एक वैल्यूएबल मटेरियल बनाता है। इसकी लाइटनेस और स्ट्रेंथ इसे एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाती है, जबकि इसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसे बिल्डिंग इंसुलेशन से लेकर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग तक हर चीज के लिए उपयोगी बनाते हैं। स्पेस में एरोजेल का सफर नासा के स्टारडस्ट मिशन के साथ शुरू हुआ। 1999 में लॉन्च हुए स्टारडस्ट मिशन का काम कॉमेट वाइल्ड 2 से डस्ट कलेक्ट करना और एनालिसिस के लिए उसे अर्थ पर वापस लाना था। लेकिन एक बुलेट की स्पीड से 6 गुना तेज गति से ट्रैवल कर रहे पार्टिकल्स को कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं है। यहीं पर एरोजेल काम आया। नासा के वैज्ञानिकों ने कॉमेट्री डस्ट को कैप्चर करने के लिए एरोजेल से भरा एक स्पेशल कलेक्टर ग्रिड डिजाइन किया। जैसे ही पार्टिकल्स ने एरोजेल को हिट किया, वे मटेरियल में घुस गए, जिससे टाइनी ट्रैक्स बन गए, जबकि वे इंटैक्ट रहे। स्टारडस्ट मिशन 2006 में सफलतापूर्वक अर्थ पर वापस आ गया, जिससे वैज्ञानिकों को कॉमेट्री और इंटरस्टेलर डस्ट के वैल्यूएबल सैंपल्स मिले। इस मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक टूल के रूप में एरोजेल की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया और डेलिकेट पार्टिकल्स को बिना नुकसान पहुंचाए कैप्चर करने की इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। Section 5. A Martian Home. Future Applications of Aerogel.
जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने और काम करने की चुनौतियां और भी बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए मार्स पर पतली एटमॉस्फेयर और बहुत ठंडा तापमान ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं। एरोजेल अपने यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ संभावित समाधान प्रदान करता है। इसके एक्सेप्शनल इंसुलेशन का उपयोग हल्के एनर्जी एफिशिएंट हैबिटेट्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जो निवासियों को हार्श मार्शियन एनवायरनमेंट से बचाएगा। एरोजेल से बने ग्रीन हाउसेस की कल्पना करो, जो सूरज की रोशनी को अंदर जाने देते हैं और गर्मी को अंदर ट्रैप करते हैं, जिससे भोजन उगाने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनता है। इसके अलावा हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एरोजेल की क्षमता का उपयोग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और स्पेसक्राफ्ट के लिए शील्डिंग बनाने के लिए किया जा सकता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस ट्रैवल के खतरों से बचाएगा। सेक्शन 6 द चैलेंजेस ऑफ एरोजेल। अपनी अविश्वसनीय क्षमता के बावजूद एरोजेल अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इसकी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में एक मुख्य बाधा इसकी कॉस्ट है। एरोजेल का प्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, जो इसे ट्रेडिशनल मटेरियल्स की तुलना में काफी महंगा बनाता है। दूसरी चुनौती इसकी फ्रेजिलिटी है। हालांकि एरोजेल अपने वेट के हिसाब से मजबूत होता है, यह ब्रिटल हो सकता है और आसानी से क्रश्ड हो सकता है। इससे एरोजेल को हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग और केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत होती है। रिसर्चर इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एरोजेल प्रोडक्शन की कॉस्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए नए प्रोडक्शन मेथड्स डेवलप किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के एरोजेल के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के तरीके तलाश रहे हैं। सेक्शन 7 बियॉन्ड द स्टार्स। एरोजेल्स पोटेंशियल। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एरोजेल के पोटेंशियल एप्लीकेशंस असीमित लगते हैं। डेलिकेट पार्टिकल्स को कैप्चर और प्रिजर्व करने की इसकी क्षमता इसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती है। इंटरस्टेलर डस्ट को इकट्ठा करने से लेकर दूर के ग्रहों के एटमॉस्फेयर्स का विश्लेषण करने तक, स्पेस में एरोजेल का उपयोग करके हल्के इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स बनाने की कल्पना करो, जैसे कि हैबिटेट्स या रिसर्च स्टेशंस। इसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का उपयोग टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रदान कर सकती है। एरोजेल दूसरे प्लैनेट्स को टेराफॉर्मिंग करने में भी भूमिका निभा सकता है, जिससे ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर्स बनाने और टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में मदद मिलती है, जिससे वे ह्यूमन लाइफ के लिए ज्यादा रहने योग्य बन जाते हैं। Section 8 Conclusion A Material for the Future। एरोजेल वह फ्रोजन स्मोक जो कल्पना को मोहित कर लेता है, सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से ज्यादा है। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एरोस्पेस और कंस्ट्रक्शन से लेकर एनर्जी और एनवायरमेंटल साइंस तक विभिन्न इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की क्षमता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं और अर्थ से परे जीवन की तलाश करते हैं, एरोजेल निस्संदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके यूनिक प्रॉपर्टीज इसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने, अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा करने और संभावित रूप से हमारे ग्रह से परे फ्यूचर सेटलमेंट्स बनाने के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाते हैं। एरोजेल ह्यूमन इंजेन्युइटी की शक्ति और ब्रह्मांड के साथ हमारे अंतहीन फैसिनेशन का प्रमाण है। यह एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सप्लोरेशन की भावना को दर्शाता है और हमें याद दिलाता है कि सबसे अविश्वसनीय खोज अक्सर सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर होती है। सेक्शन 9 ग्लॉसरी। एरोजेल सबसे हल्का ज्ञात सॉलिड मटेरियल, जिसे अक्सर इसके अपीयरेंस के कारण फ्रोजन स्मोक या सॉलिड एयर कहा जाता है। सिलिका रेत में मुख्य इंग्रेडिएंट और एरोजेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कॉमन मटेरियल। डेंसिटी किसी दिए गए वॉल्यूम में कितना मास है, इसका एक माप। इंसुलेटर एक मटेरियल जो हीट के फ्लो को रोकता है। स्टारडस्ट मिशन एक नासा मिशन
जिसने कॉमेट वाइल्ड 2 से डस्ट कलेक्ट करने के लिए एरोजेल का इस्तेमाल किया था। कॉमेट्री डस्ट एक कॉमेट से निकलने वाले रॉक और आइस के छोटे छोटे कण। इंटरस्टेलर डस्ट इंटरस्टेलर स्पेस में स्टार्स के बीच पाए जाने वाले मैटर के छोटे छोटे कण। टेराफॉर्मिंग किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और अन्य कंडीशंस को मॉडिफाई करके उसे अर्थ लाइक लाइफ के लिए रहने योग्य बनाने की हाइपोथेटिकल प्रोसेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।